I'm Shumanda personally, lecturer in physics, government degree, science and commerce college, Gulshan Iqbal, block 7. Today I'm gonna give the lecture for the first year students and to the chapter number 8, wave motion and sound. And the name of the topic is Doppler effect. ये एक बहुत कॉमन इफेक्ट है जो कि हम सब अपनी डेली लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करते रहते हैं और कर चुके होंगे। इस इफेक्ट को सबसे पहले डिस्कवर किया एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट सीजे डॉप्लर ने 1842 के अंदर। बेसिकली ये इफेक्ट बेस्ड कर रहा है रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज। एक बॉडी है जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है यानी कि सोर्स ऑफ साउंड, और दूसरी बॉडी जो कि उस साउंड को एक्सपीरियंस कर रही है, हेयर कर रही है यानी कि लिसनर, और उनकी रिलेटिव मोशन पे। इसको हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भी एक सोर्स है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो हमें वो आवाज़ सुनाई दे रही है, और अगर कोई एक भी बॉडी इधर सोर्स और लिसनर मूव करना शुरू हो जाए तो जो आवाज़ हमें सुनाई दे रही होती है उसमें एक चेंज आना शुरू हो जाता है। और फिज़िक्स में जिस प्रॉपर्टी के थ्रू या जिस टर्म के थ्रू हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं वो है पिच। हम दो तरह की पिच पढ़ते हैं फिज़िक्स में, एक जो कि मशीन्स में है और एक जो कि साउंड में है, जो हम इसी चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स में पढ़ चुके हैं। क्या थी वो कैरेक्टरिस्टिक कि जिस कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं श्रिल एंड ग्रेव साउंड्स को, और साथ साथ जो कि एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, और जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है एट द बैक ऑफ दिस क्वांटिटी वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। मीन्स हायर द पिच हायर द फ्रीक्वेंसी एंड लोअर द पिच लोअर द फ्रीक्वेंसी। यानी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो पिच है, और जब हम इसको मेजर करते हैं तो वो हम इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे होते हैं। तो वो जो पिच ऑफ साउंड में एक चेंज प्रोड्यूस हो रहा होता है उस मोशन की वजह से किसी भी एक बॉडी की, वो उसको हम ये जो डॉपलर इफेक्ट है ये हमें उस चेंज को बता रहा होता है कि the apparent change in pitch of sound is produced due to the relative motion between listener and source of sound. हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हैं कि सपोज एक पर्सन किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और एक ट्रेन है जो कि कहीं दूर से आ रही है, और वो एक सोर्स ऑफ साउंड हो गई क्योंकि वो एक विस्लिंग ट्रेन है। जैसे जैसे वो ट्रेन अप्रोच करेगी उस स्टैंडिंग पर्सन को, वो पर्सन एक्सपीरियंस करेगा इंक्रीज इन पिच ऑफ साउंड, और जिस वक्त वो ट्रेन एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी एट दैट टाइम पर्सन एक्सपीरियंस द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। आफ्टर दैट वो ट्रेन मूव करना शुरू हो जाएगी अवे फ्रॉम दैट पर्सन। तो वो जो पिच ऑफ साउंड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाएगी। अब फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम डॉपलर इफेक्ट को, या जो साइंटिस्ट था उसने इसको 3 केसेस के अंदर डिवाइड। डॉपलर इफेक्ट का वो क्या है कि व्हेन सोर्स इज स्टेशनरी एंड लिसनर इज मूविंग। इस पिक्चर में जिस तरह दिखाया हुआ है कि ये एक सोर्स ऑफ साउंड है, क्योंकि ये स्टेशनरी है तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो लैम्डा है वो कांस्टेंट है, और जो लिसनर है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। तो हम केस 1 को भी फॉर आवर सिंप्लिसिटी 2 में डिवाइड कर लेते हैं कि लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स एंड सेकंड वन इज listener is moving away from the stationary source. कुछ इसमें नोटेशंस हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हम
उसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, Vs स्पीड ऑफ सोर्स, ठीक, V नॉट स्पीड ऑफ लिसनर एंड V स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। यहाँ हम एयर की बात कर रहे हैं तो वो स्पीड ऑफ साउंड जो हमारा मीडियम है वो एयर है, तो हम स्पीड ऑफ साउंड एंड एयर यूज़ करेंगे। फिर एक और फ्रीक्वेंसी जो कि उस सोर्स की है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, उसको हम न्यू से शो करेंगे, और वो जो चेंज प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसमें या अपीयर हो रहा है उस एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के अंदर, उसको हम कहते हैं अपैरेंट फ्रीक्वेंसी विच इज़ डिनोटेड बाय न्यू डैश, ठीक है। अब इसको जब हम मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे तो जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास इक्वल आती है v स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस v नॉट अपॉन v मल्टीप्लाई बाय न्यू यानी कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। इसमें जो प्लस माइनस साइन है वो क्योंकि हमारे पास दो केसेस है, टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स एंड अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, तो ये दोनों उसी रिस्पेक्ट से प्लस एंड माइनस साइंस जो है वो लगाए गए। फिर यहाँ हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ब्रेक करते हैं, तो 1 प्लस वी नॉट ओवर वी मल्टीप्लाई बाय न्यू करके जो है वो हम अपैरेंट। इसका जो सेकंड केस है उसमें हम फर्स्ट केस से रिवर्स है, यानी कि फर्स्ट केस में हमने कहा था कि सोर्स इज स्टेशनरी एंड लिसनर इज मूविंग। अब हम बात करते हैं कि मैन लिसनर इज स्टेशनरी एंड सोर्स इज मूविंग, ठीक है। अब हमने लिसनर को स्टेशनरी कर दिया और हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि नाउ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर। Again, we have two possibilities. First one, source is moving towards the stationary listener, and other one is that source is moving away from the stationary listener. ये सारी वही हमारे पास नोटेशंस है जो कि हमने प्रीवियसली डिफाइन कर ली थी। जब हम इसको मैथमेटिकली जो है वो ड्राइव करेंगे तो इसमें जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है, यू कैन सी द चेंज ऑफ द फॉर्मूला। उसमें हमारे पास था v प्लस माइनस वी नॉट ओवर वी, और यहाँ हमारे पास v अपॉन v माइनस प्लस वी एस इंटू न्यू, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है दोनों केसेस के लिए कि अगर हम टुवर्ड्स की बात कर रहे हैं तो माइनस, और अगर हम अवे की बात वो हम अपैरेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका थर्ड जो केस है उसमें हम ये कहते हैं कि व्हेन सोर्स एंड लिसनर बोथ आर मूविंग, again we have two cases or possibilities, source and listener both are moving towards each other and source and listener both are moving away from each other। इसका जो हमारे पास क्योंकि अब दोनों मूव कर रही है, फर्स्ट वाले में हमारे पास सिर्फ लिसनर जो है वो मूव कर रहा था तो वी नॉट इन्वॉल्व था, सेकंड में सोर्स मूव कर रही थी तो वी एस इन्वॉल्व था विद वी, and the third case both listener and source are moving तो V नॉट और VS दोनों हमारे पास इन्वॉल्व हो गए फॉर फाइंडिंग द अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। को समराइज और कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास केस था कि न्यू नॉट यानी कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस v नॉट यानी कि स्पीड ऑफ द लिसनर अपॉन v स्पीड ऑफ साउंड इनटू न्यू। अब ये जो पॉजिटिव साइन इसमें है ये इंडिकेट कर रहा है कि लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। अब हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ हमारे पास प्लस साइन इट्स मीन कि 1 में ये जो फैक्टर है v नॉट ओवर v वाला ये ऐड हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो व्हेन समथिंग इज एडिंग ऑन 1 तो जो रिजल्ट है वो ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो इसमें क्या है कि न्यू नॉट यानी कि जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, और ये हम एक्सपीरियंस भी करते हैं कि जब लिसनर मूव कर रहा होगा किसी स्टेशनरी सोर्स की तरफ, क्योंकि वो उस सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो वो जो एक्सपीरियंस करेगा वो हमेशा ग्रेटर पिच को एक्सपीरियंस कर रहा होगा,
और अगर पिच ग्रेटर है इट्स मीन के फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर होगी। इसलिए जो इसका रिजल्ट है वो है कि न्यू नॉट यानी कि अपैरेंट चेंज इन द पिच ऑफ साउंड जो हम मेजर करें इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। जब हम नेगेटिव साइन अगर हम लगाएंगे तो नेगेटिव साइन क्या है कि लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। हम इसको भी देख सकते हैं कि अगर जो हमने एग्जाम्पल जो है वो कंसीडर की थी कि सोर्स अगर कोई एक ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और जो पर्सन है वो उससे अवे मूव करना शुरू हो जाए तो ग्रेजुअली जो पिच वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा, पिच ऑफ साउंड को जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो डिक्रीज करती चले जाएगी। और व्हेन समथिंग इन दिस सब्ट्रैक्टेड ऑन वन तो आंसर ऑलवेज वुड बी लेस देन वन। तो न्यू नॉट लेस देन यानी कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी लेस देन दी एक्चुअल। हम केस 2 को समराइज करते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं कि केस 2 में हमारे पास जो न्यू नॉट है वो इक्वल है v ओवर v माइनस प्लस। अच्छा यहाँ चेंज स्टूडेंट्स ज़रूर जो है वो देखिएगा कि उसमें प्लस साइन इंडिकेट कर रहा था टूवर्ड्स को और नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा था अवे को, लेकिन अब सिचुएशन रिवर्स हो गई है। अब सोर्स मूव कर रही है और लिसनर स्टेशनरी है। तो हम याद रखने के लिए हमें दो चीज़ों को देखना है कि यहाँ नेगेटिव साइन शोज टूवर्ड्स एंड पॉजिटिव साइन शोज अवे। फिर वहाँ पे जो फैक्टर था v प्लस वी नॉट का यानी कि स्पीड ऑफ साउंड और जो स्पीड ऑफ लिसनर था वो न्यूमरेटर में था और यहाँ पे जो हमारे पास v प्लस और माइनस जो vs है वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब अगर हम फर्स्ट केस को इसका जो a था उसको कंसीडर करते हैं यानी कि जब टूवर्ड्स मूव कर रहा है सोर्स मूव कर रही है स्टेशनरी लिसनर की तो नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। इट्स मीन कि जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के साथ। गॉट इट। सेकंड जब हम इसकी बात करते हैं कि अब आपने क्या कहा, अगेन लिसनर स्टेशनरी था और सोर्स मूव कर रही थी अवे, तो अब जो पिच ऑफ साउंड एक्सपीरियंस की जाएगी वो लेस होगी। कैसे हम इसको मैथमेटिकली जो है वो प्रूव करा सकते हैं कि v प्लस वी एस डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर से, आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन वन। जब वो मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के साथ तो जो नेट हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी छोटा होगा यानी कि न्यू नॉट लेस देन दी न्यू यानी कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और ये वो केस है जब सोर्स मूव कर रही है अवे फ्रॉम दी स्टेशन। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड केस की जिसके अंदर बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग। उसमें हमारे पास दो केसेस थे कि व्हेन बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड व्हेन बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट वाले केस में तो साइंस का खास ख्याल रखना है इसमें कि ऊपर जब हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं तो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में प्लस आएगा और डिनोमिनेटर में माइनस आएगा। जब हम न्यूमरेटर के अंदर v प्लस वी नॉट करें तो वो बढ़ रहा है और एट द सेम टाइम डिनोमिनेटर के अंदर में से v माइनस वी एस हो रहा है यानी कि डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है। तो जिस रेट के साथ पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही थी अब जो रेट है वो उससे बढ़ जाएगा और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि अब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो जो इंक्रीज आ रहा था वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू केस 1 एंड 2। तो ऊपर भी क्योंकि इंक्रीज आ रहा है और नीचे एट द सेम टाइम डिक्रीज आ रहा है तो न्यू नॉट यानी कि अपैरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन दी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। जब वो दोनों एक दूसरे के अवे मूव करना शुरू हो जाएंगे एट सेम टाइम पे दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ऊपर आएगा माइनस साइन और नीचे जब हम बात कर रहे हैं
के और जो नीचे है वो आएगा आपके पास प्लस साइन, यानी न्यूमरेटर छोटा होता जा रहा है और डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है। तो आंसर क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन हो जाएगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो डॉपलर इफेक्ट्स और इसके केसेस का जो है वो एक रिव्यू था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो यू कैन फ्रीली आस्क। थैंक यू।